नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। लगातार बहुत से लोग इस समय चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण किस राशि किस लग्न के लिए क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है और इससे संबंधित जो भी सावधानियां हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में बहुत से लोग जानने को आतुर हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारियां देंगे, चाहे वो राशि और लग्न को लेकर के हो, चाहे वो अन्य ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारियां हों। बात करेंगे सबसे पहले चंद्र ग्रहण के समय के बारे में, इसके सूतक के बारे में, ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या काम इस दौरान करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, और चंद्र ग्रहण का पुण्य काल ये कब होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रह सकता है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वो मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर क्या दिखाई देगा, इसके विषय में हम वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करेंगे। पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण का समय क्या है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण की टाइमिंग्स क्या है। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 शनिवार देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा। यानी यह ग्रहण 1 घंटे 18 मिनट का होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य अवश्य होगा क्योंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न लोग पूछते हैं दोस्तों, ये देश और दुनिया में कहाँ कहाँ दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर में ये दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण शुरुआत से लेकर लास्ट तक दिखाई देगा। दोस्तों ग्रहण का सूतक काल का समय क्या है, इस विषय में चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इसलिए भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक शाम 4:05 से आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्र बिंब की दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा, अर्थात चंद्रमा दक्षिण की तरफ से ये ग्रहण आपको दिखाई देगा। सूतक काल में क्या काम आपको करने चाहिए और क्या काम आपको नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम को 4:05 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। आपको स्नान, हवन, भगवान की मूर्तियों का स्पर्श, धार्मिक पुस्तकों का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। इस समय में आप अपने इष्ट का मंत्र जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। किसी भी जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, ईश्वर को आप मानते हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान और चंद्र ग्रहण और उसके सूतक काल के दौरान भी किसी तरह का भोजन करना भी ठीक नहीं होता है। हालांकि सूतक काल में गर्भवती स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग भोजन कर सकते हैं क्योंकि वो सक्षम प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। ऐसा करने से उन्हें दोष भी नहीं लगता है क्योंकि सक्षमता उनकी पूरी नहीं होती है। सूतक काल शुरू होने से पहले
जितनी भी आपके घर में खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें आप तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। यदि तुलसी के पत्ते आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप उसमें कुशा भी डाल सकते हैं। चंद्र ग्रहण कितने बजे तक रहेगा और इसका पुण्यकाल क्या है? चंद्र ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे जब आप, तो आपको स्नान, दान, पुण्य, पूजा आदि करने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण यदि हो तो उसके पुण्यकाल के बाद, अर्थात उस ग्रहण के समाप्त होने के बाद आपको स्नान, दान, दक्षिणा, पुण्य कर्म, पूजा पाठ आपको विशेष तौर पर करने चाहिए। इसलिए 29 अक्टूबर सुबह स्नान के बाद आप पूजा पाठ, दान, पुण्य, दक्षिणा आदि का कर्म करें। ऐसा करेंगे तो चंद्र ग्रहण के प्रभाव आपके जीवन पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दोस्तों कि प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानियां रखनी होंगी, किन चीज़ों में ये आपको इफेक्ट करेगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण मेष राशि में राहु और बृहस्पति के साथ चंद्रमा होगा, उस वक्त लगेगा। साथ ही केतु के साथ सूर्य, बुध, मंगल कुंडली के सप्तम स्थान, सप्तम राशि में होंगे। जितने भी जातक चंद्रमा और सूर्य से विशेष तौर पर प्रभावित रहते हैं, अर्थात जिनकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य विशेष कारक ग्रह हैं, उन्हें इस ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रमा से विशेष तौर पर जो लग्न प्रभावित होंगे या जो राशियां प्रभावित होंगी, उनमें खास राशियां हैं मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। इन राशियों को ग्रहण के अच्छे प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे, या ये कहा जाए कि कम देखने को मिलेंगे। इन राशि के लोगों को ग्रहण से बचाव के या ग्रहण के कष्टों से बचाव के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि इनके लिए ग्रहण अच्छे परिणाम नहीं लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर इन सभी लग्न वाले जातकों को वाहन चलाते समय या कोई भी काम करते समय सावधान रहना चाहिए। लेकिन कुछ राशि, कुछ लग्न वालों के लिए ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण कुछ विशेष बदलाव और एक अच्छा सूचना लेकर के आ रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेष लग्न, मेष राशि से। मेष लग्न, मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। रोजमर्रा की जो उनकी इनकम होती है, सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकम में कमी आ सकती है, परेशानी, आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में और जो लव रिलेशंस हैं आपके, उसमें भी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। माता पिता को शारीरिक कष्ट देखने को मेष लग्न वाले, मेष राशि वाले जातकों के साथ दिक्कत आ सकती है। वृष लग्न, वृष राशि, वाहन और घर के खर्चों में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसको लेकर मानसिक तनाव भी आपको होगा। भाई बंधुओं को, मित्रों को लेकर के आपको तनाव देखना पड़ सकता है। आपके शत्रु आपको देखने को मिलेंगे, बढ़े हुए शत्रु आपके जीवन में दिखाई देंगे, लेकिन आपकी विजय के कारण आप उन पर कंट्रोल कर लेंगे। वृष लग्न वाले जातकों को मानसिक चिंताओं में कमी आएगी, खर्चे में काफी बढ़ोतरी दिखाई देती है और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ तनाव के संकेत देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में।
व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार एवं प्रगति देखने को मिलेगी। आमदनी बढ़ेगी। सभी प्रकार के कार्यों में आपको भाग्य का सहयोग मिलता दिखाई देगा। संतान से संबंधित समस्या थोड़ी सी परेशान आपको निश्चित तौर से कर सकती है। सम्मान और मेहनत में आपकी बढ़ोतरी दिखाई देगी। आपका मनोबल काफी हद तक कम हो सकता है। मनोबल में कमी आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले जातकों को एक चीज का सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनके दाम्पत्य संबंधों या प्रेम संबंधों में उनको सुधार महसूस होगा इस चंद्र ग्रहण के बाद। बात करते हैं दोस्तों कर्क लग्न, कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। इस राशि के जातकों के मन की अशांति का सामना बहुत बड़े स्तर पे करना पड़ेगा। इनको स्वास्थ्य की समस्या, बिना वजह का तनाव रह सकता है। लेकिन इन लोगों को एक चीज का लाभ बड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है, मान सम्मान की वृद्धि। यदि कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातक कोई नौकरी करते हैं तो मान सम्मान बढ़ेगा। धन आगमन के रास्ते नए बनेंगे और धन आगमन काफी अच्छे स्तर पर होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। लेकिन कर्क लग्न कर्क राशि वाले जातकों को माता पिता की सेहत को लेकर के निश्चित तौर पर चिंता की स्थिति दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में आपको शुभता होती हुई नजर आएगी। बात करते हैं सिंह लग्न, सिंह राशि के बारे में। सरकारी या प्रशासनिक किसी अधिकारी की तरफ से आप परेशानी की स्थिति में आ सकते हैं। आपके घर से संबंधित, आपके वाहनों से संबंधित आपके सुखों में वृद्धि होती दिखाई देती है। आपकी आय, आपके इनकम, आपकी डेली जो आपका इनकमिंग है आपकी, उसमें आपके बढ़ोतरी होती हुई काफ़ी अच्छी नज़र आती है। आपके मनोबल में गिरावट, स्वास्थ्य में अचानक कमजोरी और पेट या पैरों की या कमर की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इस ग्रहण के बाद लगभग 90 दिन तक आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। सिंह लग्न सिंह राशि वाले जातकों को दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध इनके यथावत चलते रहेंगे। किसी प्रकार का उतार चढ़ाव इनको देखने को नहीं मिलेगा। कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों के बारे में शुभ समाचार ये है कन्या लग्न कन्या राशि के लिए कि धन में बढ़ोतरी होती स्पष्ट दिखाई देगी। वाणी की तीव्रता में वृद्धि की वजह से आपके कुटुंब में आपके संबंधों के खराब होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। दाम्पत्य संबंध सुखद होंगे। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होने की तरफ जाएंगे। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रह सकता है। आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, आपका जो भी आपका कहते हैं कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपका, चाहे आप कोई किसी भी तरह की शिक्षा ले रहे हैं, उसमें आपको सफलता और वृद्धि के संकेत इस दौरान देखने को मिलेंगे। आय के साधनों में थोड़ा सा आपको तनाव देखने को जरूर इस दौरान मिल सकता है। कन्या लग्न कन्या राशि वाले जातकों को माता के सुख में भी आपको काफी हद तक कमी देखने को मिल सकती है। तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए इस लग्न वाले जातकों के धन और पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देती है। चिड़चिड़ापन बहुत हद तक बढ़ सकता है। मानसिक चिंताएं काफी बढ़ सकती हैं। माता को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट होने की संभावना दिखाई देती है। दाम्पत्य संबंधों और प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
परिश्रम जो भी आप करते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसमें भी रुकावटें आती हुई दिखाई देती हैं। आपके घर से संबंधित, आपके वाहनों से संबंधित आपके सुख बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आपके पेट में, पैरों में, कमर में, जांघों में कुछ कष्ट की स्थिति बन सकती है आने वाले 90 दिनों में। शत्रुओं में, गुप्त शत्रुओं में वृद्धि होने की आशंका है तुला लग्न, तुला राशि वाले जातकों को लेकर। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। मनोबल और स्वास्थ्य दोनों को लेकर मन में उतार चढ़ाव रहेगा, चिंता बनी रहेगी, मनोबल डाउन रहेगा, और भले ही कोई बीमारी नहीं भी है फिर भी मन में ऐसा रहेगा कि जैसे मुझे कोई टेंशन है, कोई तकलीफ है शारीरिक। ऐसा वहम वृश्चिक लग्न वाले जातकों को रह सकता है। धन वृद्धि अच्छी देखने को मिलेगी, साथ ही उसी हिसाब से खर्चे भी आपको अच्छे बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। अचानक यात्राओं के योग हैं। आपके जिसे कहते हैं कि विद्या या शिक्षा के क्षेत्र में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी संतान को लेकर यदि संतान से आपकी कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो वाद विवाद खत्म होगा। संतान को लेकर यदि किसी भी प्रकार की चिंताएं हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों की, तो वो भी इस दौरान समाप्त होती दिखाई देंगी। आपके पराक्रम में वृद्धि, दाम्पत्य सुख आपको बहुत शानदार रहने वाला है। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है, ये ध्यान देने की बात है। और प्रेम संबंधों पर कुछ खर्च भी वृश्चिक लग्न वाले जातकों का बढ़ सकता है। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि, धनु लग्न वाले जातकों के बारे में। आय के साधनों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण आपको धन संचय करने में भी आसानी रहेगी। पेट की समस्या आपको निश्चित तौर से परेशान कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहने के संकेत मिलते हैं। आर्थिक वृद्धि अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आपके यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा में रुकावट भी आपको देखने को मिल सकती है इस दौरान। आपके व्यापार का विस्तार होने की संभावनाएं भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपको छाती में किसी प्रकार की तकलीफ या दर्द रहने की इस दौरान समस्या हो सकती है। घर परिवार को लेकर धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों को घर परिवार को लेकर के उनकी चिंताएं बढ़ी चढ़ी इस दौरान रह सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों मकर राशि, मकर लग्न वाले जातकों के बारे में। आपकी मानसिक क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी छाती में तकलीफ रह सकती है, आपकी घबराहट में वृद्धि हो सकती है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद इस दौरान रह सकता है, लेकिन आय के साधनों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी निश्चित तौर से। यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आपको उस स्थान पर, अपने कार्य स्थान पर आपको मानसिक तनाव रहने की संभावना स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आपको माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। मानसिक चिंताएं या आपका मनोबल जो डाउन हो रहा था, मानसिक चिंताएं बढ़ी हुई जा रही थी, आप स्वास्थ्य में भी आप जो कमी महसूस कर रहे थे, आपको सभी चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। आपको आपके भाग्य का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको मित्रों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से कोई एक शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होने की संभावना है। आपके जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप
व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी तरक्की देखने को इस दौरान मिल सकती है। आप यदि आप अपने लिए कोई मकान ढूंढ रहे थे, आप कोई वाहन अच्छा तलाश कर रहे थे, तो आपकी चिंताएं खत्म होंगी। इस दौरान ये आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं मन में बिना वजह की रह सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं, लेकिन आपके प्रेम संबंधों में तरक्की, अच्छी शुद्धता देखने को मिलेगी। मीन राशि वाले, मीन लग्न वाले जातकों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और विशेषकर परिवार को लेकर आपके खर्चे कुछ हद तक बढ़े हुए दिखाई देते हैं मीन लग्न, मीन राशि वाले जातकों के। संतान से वैचारिक मतभेद, संतान के साथ तनाव, संतान के प्रति चिंताओं की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। आपका मनोबल इस दौरान काफी गिरा हुआ रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ सकती हैं। आपको भाई बहनों की तरफ से, अपने मित्रों की तरफ से, अपने पड़ोसियों की तरफ से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कुछ इस दौरान आपको कष्ट मिलता हुआ दिखाई देता है चंद्र ग्रहण के लगभग 90 दिन के अंदर अंदर। आपके कार्य क्षमता, आपके काम करने की क्षमताएं भी प्रभावित होती दिखाई देती है मीन लग्न वाले जातकों की। आपको यूरिनरी प्रॉब्लम इस दौरान देखने को मिल सकती है। यूरिन इन्फेक्शन है या किसी तरह का यूरिन से रिलेटेड मामलों में कुछ इन्फेक्शन या रुकावट आपको देखने को, परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। आपको यदि आपकी वाणी से संबंधित आपको कोई समस्या है या गले से संबंधित कोई समस्या है, तो वो समस्या बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी इस दौरान। लेकिन मीन लग्न, मीन राशि वाले जातकों को घबराने से ज्यादा एक सही, अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखकर एक सही रास्ता, सही इलाज की तरफ जाने की जरूरत है। दोस्तों, जिन लग्न, जिन राशि वालों के लिए शुभ होने जा रहा है ग्रहण, उनको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों के लिए परेशानी का कारण है, उनके लिए इस ग्रहण को लेकर के हम एक शानदार उपाय आप सभी को दिए देते हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार के इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक अपना बचाव कर सकेंगे। करना यह है दोस्तों कि आपको रोज सुबह एक लोटा जल, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं। वहां जाकर आप बहुत पतली धार से भगवान शंकर पर वो जल चढ़ाएं और लगातार जितनी देर जल चढ़ता रहे उतनी देर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके कष्टों में निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी, परेशानियों में रुकावट देखने को मिलेगी और आपको इस चंद्र ग्रहण के भी शुभतम लाभ बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।